नमस्कार। जैसा आप लोग देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष समाधान चैनल पर ज्योतिष कैसे सीखें कार्यक्रम आप लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन समय के अभाव के कारण हम बीच में वीडियो नहीं बना पाए, आप लोगों तक नहीं दे पाए, तो इसके लिए क्षमा याचना मांगते हैं। हमारा कन्या लग्न में गुरु का द्वादश भाव का फल क्या होता है, यहीं पर रुक गया था। अब कुछ समय निकाल के हम आप लोगों के बीच में शुक्र से आगे का फलित बताएंगे। तो कन्या लग्न वालों के लिए शुक्र द्वितीय भाव यानी मारक स्थान का स्वामी और नवम भाव भाग्य स्थान का स्वामी होता है। यह शुक्र जब पहले भाव में लग्न में कन्या राशि पर होता है तो कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है, जिस कारण से जातक को बाल्य काल में बाल्यावस्था यानी बचपन का समय, उस समय कृश शरीर यानी दुबला पतला शरीर वाला होता है और उम्र के साथ साथ शरीर अच्छा होता है, स्वस्थ रहता है और सुंदर आकर्षक व्यक्ति हो जाता है। अब यहाँ शुक्र नीच होने के कारण से पारिवारिक सुख में कमी होती है, धन अर्जित करने में संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, भाग्य के क्षेत्र में बारंबार विघ्न बाधाएं आती हैं, परेशान ऐसा व्यक्ति रहता है। अगर शुक्र यहाँ पर मंगल आदि ग्रहों से प्रभावित हो, दृष्टि या युति में हो, तो जातक को गुप्त रोग, प्रमेह रोग, मधुमेह और अंडकोशों में बीमारी होती है। तो इस प्रकार से शुक्र का पहले भाव में बैठने का फल होता है। कन्या लग्न वालों के लिए शुक्र अगर द्वितीय भाव में हो किसी व्यक्ति का तो क्या फल करेगा, तो शुक्र वहाँ पर स्वराशि का होता है, अपने घर का, तो जिस कारण से जातक भाग्यशाली होता है, धनवान होता है, पैतृक धन संपदा को प्राप्त करने वाला होता है, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करता है, परिवार के सुखों में वृद्धि होती है और श्रृंगार प्रिय ऐसे लोग यहाँ पर होते हैं। मदिरा आदि के शौकीन होते हैं और मदिरा आदि के क्रय विक्रय से धन लाभ भी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति अगर करें तो तरक्की होती है, भाग्योदय होता है। अगर शुक्र यहाँ पर पाप प्रभाव में हो, किसी अशुभ ग्रह के साथ हो या अशुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, तो मधुमेह आदि का रोग यहाँ पर होता है। तो शुक्र का द्वितीय स्थान का फल इस प्रकार होता है। कन्या लग्न वालों के लिए शुक्र
अगर किसी व्यक्ति का तीसरे भाव में बैठा हो तो वहाँ पर मंगल की विकसित राशि होती है 8 नंबर। तो जिसके प्रभाव से जातक सौभाग्यशाली धार्मिक विचारों वाला होता है, धन संपदा आदि सुख सुविधाओं से युक्त होता है। भाई बहनों का सुख यहाँ पर सामान्य रहता है। संगीत, कला, साहित्य आदि में रुझान होते हैं जातक के। स्त्री प्रेमी होता है और यहाँ पर बहनों की संख्या कुछ अधिक होती है। तो इस प्रकार से शुक्र का तीसरे स्थान का फल होता है। यही शुक्र अब चौथे स्थान में जब जाता है तो वहाँ चौथे स्थान में गुरु की धनु राशि होती है। धनु राशि में शुक्र होने के कारण से जातक सुख सुविधाओं से संपन्न होता है, भ्रमणशील यानी घूमने फिरने का शौकीन होता है, परिस्थितियों से असंतुष्ट रहता है, जातक परेशान रहता है, माता को शरीर कष्ट होता है, स्त्री सुख भी यहाँ पर सामान्य रहता है, गृहस्थ जीवन में तनाव रहता है और मकान, गाड़ी आदि साधनों पर जातक व्यय यानी खर्च करने वाला होता है। मंगल भी साथ में हो शुक्र के तो इस योग में प्रेम विवाह की संभावना होती है, प्रेम विवाह होता है। तो इस प्रकार से शुक्र का चौथे स्थान में होने का फल था। यही शुक्र अब किसी जातक का पंचम स्थान में हो तो वहाँ शनि की मकर राशि होती है 10 नंबर। तो शुक्र के पंचम भाव में होने के कारण जातक सुंदर, बुद्धिमान, संवेदनशील, भावुक, व्यवहार कुशल होता है, गुप्त युक्तियों द्वारा धन अर्जित करने वाला होता है और साथ में जातक सिनेमा, क्लब, गायन इत्यादि कलाओं में रुचि रखने वाला होता है। जातक की कन्या संतान अधिक होती है और जातक स्वयं उच्च स्तरीय रहन सहन वाला होता है और भोग विलास आदि कार्यों पर खर्च करने वाला होता है। कन्या लग्न वालों के लिए अगर अब शुक्र जिस भी जातक का छठे स्थान में हो, शनि की कुंभ राशि 11 नंबर राशि जहाँ पर होती है, तो ऐसे व्यक्ति स्वेच्छाचारी होते हैं यानी मनमर्जी वाले व्यक्ति होते हैं और अपव्ययी होते हैं, खर्चे बहुत करने वाले होते हैं, भोग विलास आदि के विषय में इनकी ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। भाग्य उन्नति में बारंबार विघ्न बाधाएं आते हैं और परिवार के सुख में भी कमियां आती हैं। धन अर्जित के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है और खर्च अधिक होते हैं। कन्या लग्न में अगला शुक्र जब 7वें भाव में किसी जातक का होता है तो 7वें भाव में गुरु की मीन राशि
12 नंबर राशि होती है और मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। तो उच्च शुक्र के कारण से यहाँ पर जातक सुंदर व्यक्तित्व वाला होता है, विलास प्रिय, कामुक प्रवृत्ति वाला होता है, उच्च स्तरीय रहन सहन और विवाह के बाद विशेष भाग्योन्नति जातक की होती है। विदेश यात्राएं होते हैं, भूमि, जायदाद, वाहन आदि का सुख मिलता है, प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षित होते हैं। जातक परफ्यूम है और सौंदर्य चीजों में विशेष खर्च करने वाला होता है। तो इस प्रकार से सप्तम भाव का फल था। यही शुक्र अब अष्टम भाव में चले जाए तो अष्टम भाव में मंगल की मेष राशि होती है, 1 नंबर राशि। तो शुक्र के कारण से जातक अपनी मनमानी स्वेच्छाधारी व्यक्ति होता है और साथ में पारिवारिक सुखों में कमी होती है, उलझनें होती हैं, धन अर्जित के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। विवाह के उपरांत विशेष परिवर्तन होता है भाग्य में। मंगल, राहु आदि का योग हो या इनकी दृष्टि हो शुक्र पर, तो प्रमेह, गुप्त रोग आदि यहाँ पर होते हैं। तो अष्टम भाव का फल इस प्रकार से होता है। अब शुक्र नवम भाव में जिस व्यक्ति का हो, कन्या लग्न वालों के लिए स्वराशि का वहां पर होता है, 2 नंबर राशि। तो जिस कारण से जातक उच्च व्यावसायिक होता है, शिक्षा में सफल प्राप्त करता है, विदेश यात्राएं होती हैं, धन लाभ होता है, विवाह के बाद भाग्योन्नति होती है यानी भाग्योदय होता है, जातक उच्च अभिलाषी होता है, परोपकारी, भूमि, जायदाद, सवारी, गाड़ी, सुख साधनों का भोग करने वाला होता है, पारिवारिक सुखों से युक्त होता है। लेकिन यहाँ पर पुत्र संतान कम होती है, कन्या संतान कुछ ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से नवम भाव का फल था शुक्र का। अब यही शुक्र अगर दशम स्थान में जब होता है, वहाँ बुध की 3 नंबर मिथुन राशि होती है। तो मिथुन राशि में शुक्र के होने के कारण से जातक शिक्षित, भाग्यवान, व्यवहार कुशल, उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क रखने वाला और उनसे लाभ प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर संतान संबंधी चिंताएं बनी रहती हैं। शुक्र के साथ बुध का भी योग हो। अब यहाँ पर सूर्य, बुध, शुक्र लगभग साथ साथ चलते हैं। तो बुध का योग हो तो जातक एक से अनेक संसाधनों से धन अर्जित करने वाला होता है और सभी सुखों का आनंद लेता है, उन्नति करता है। तो इस प्रकार से दशम स्थान में शुक्र के होने का फल था। यही शुक्र अब किसी का एकादश भाव में हो, वहाँ
चंद्रमा की कर्क राशि 4 नंबर राशि होती है एकादश स्थान में। तो जिस कारण से यहाँ पर जातक उच्च शिक्षित, बुद्धिमान, सुंदर, सौंदर्य प्रिय और कलात्मक वस्तुओं में रुचि रखने वाला यानी शौकीन यहाँ पर होता है। श्रेष्ठ उच्च मित्रों से युक्त होता है। विभिन्न साधनों के द्वारा धन अर्जित करने वाला होता है। विवाह के बाद भाग्योदय होता है। सुंदर सुशील स्त्री मिलती है, भाग्यशाली स्त्री मिलती है, संतान की प्राप्ति होती है। जातक ज्योतिष आदि गूढ़ विषयों में रुचि लेने वाला होता है या ज्योतिष का जानकार होता है। तो इस प्रकार से एकादश भाव का फलित था। अब द्वादश स्थान में अगर किसी का शुक्र हो, कन्या लग्न वालों के लिए, तो यहाँ पर सूर्य की सिंह राशि 5 नंबर राशि होती है। तो शुक्र के प्रभाव से यहाँ पर जातक का खर्च अधिक होता है, आय कम, खर्च अधिक, घरेलू सुख में कमी होती है, व्यवसाय में उलझनें पैदा होती हैं और साथ साथ में जातक भोग विलास के कार्यों में खर्च करने वाला होता है, अत्यधिक खर्च करता है। शत्रुओं के द्वारा हानि होती है, भाग्य में बारंबार विघ्न बाधाएं आती हैं, गुप्त रोग होते हैं, गुप्त रोगों के कारण परेशान होता है, गुप्त चिंताएं होती हैं, गुप्त चिंताएं बनी रहती हैं। निकट के बंधुओं के साथ कलह कलेश मनमुटाव रहता है। तो इस प्रकार से कन्या लग्न वालों के लिए पहले से द्वादश भाव में शुक्र का फल था। आप लोग देखते रहें, सीखते रहें, समय मिलते ही वीडियो बना के दिया जाएगा। आप हमारे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मनुष्य की आकृति, स्वभाव को देखते हुए फलित करना सिखाया जाता है। आप लोग वहाँ भी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि वीडियो आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती है। आपके कमेंट जितने होंगे तो उस हिसाब से हम भी वीडियो बना के भेजेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग सीखते रहें। नमस्कार।